Good morning, students. Today we learn computer class 7, and here are some hard warnings. We learn today paragraph, mathematical operators and cell references. So you see in the book carefully mathematical operators. Excel uses standard operator for formulas. एक्सेल फार्मूला के लिए अच्छे ऑपरेटर का काम करता है, सच एज जैसे प्लस साइन फॉर एडिशन, प्लस का निशान जोड़ने के काम करता है, माइनस साइन फॉर सब्ट्रैक्शन, माइनस का चिन्ह घटाने के लिए संबोधन में लाया जाता है, एंड एस्टेरिस्क फॉर मल्टीप्लिकेशन, और एस्टेरिस्क साइंबल का प्रयोग मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा के लिए किया जाता है। ए फॉरवर्ड स्लैश फॉर डिवीज़न, और भाग के लिए डिवीज़न के लिए फॉरवर्ड स्लैश का प्रयोग किया जाता है, एंड ए कैट फॉर एक्सपोनेंट, और कैट का प्रयोग विचार प्रदर्शन के लिए किया जाता है। ऑल फार्मूलाज इन एक्सेल मस्ट बिगिन विथ एन इक्वल साइन। ऑल फार्मूलाज इन एक्सेल में सारे फार्मूलाज को शुरू करने के लिए इक्वल साइन का प्रयोग किया जाता है। दिस इज बिकॉज द सेल कंटेंट्स, इस सेल में इक्वल फार्मूलाज वैल्यू इट कैलकुलेट, और कैलकुलेट इस सेल में इक्वल फार्मूला और कैलकुलेट वैल्यू को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट पैसेज, सेल रेफरेंसेस। टू क्रिएट ए फार्मूला इन एक्सेल, टू क्रिएट मीन्स बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, ये फार्मूला मीन्स एक फार्मूला इन एक्सेल मीन्स एक्सेल में फार्मूला बनाने के लिए, फार्मूला तैयार करने के लिए यू विल यूज़ सेल एड्रेस, हम सेल एड्रेस का प्रयोग करते हैं। एक्सेल में फार्मूला तैयार करने के लिए हम सेल एड्रेस का प्रयोग करते हैं। दिस इज़ नाउन एज मेकिंग ए सेल रेफरेंसेस, इसे सेल रेफरेंस के भी नाम से जानते हैं। यूजिंग सेल रेफरेंसेस विल एंश्योर, यूजिंग सेल रेफरेंसेस का प्रयोग एंश्योर किसी भी बात को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। दैट योर फार्मूलाज आर ऑलवेज एक्यूरेट, कि आपका फार्मूला सही है। बिकॉज यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ रेफरेंसेस सेल विदाउट री राइटिंग द फार्मूला, ताकि आप बिना लिखे फार्मूला को फिर से ताकि आप बिना चेंज किए फार्मूला को रीराइट कर सकें। बाय कंबाइनिंग ए मैथमेटिकल ऑपरेटर विथ सेल रेफरेंसेस, मैथमेटिकल कंबाइनिंग के ऑपरेटर को रेफरेंसेस में देखने के लिए यू कैन क्रिएट ए वेराइटी ऑफ सिंपल फार्मूला इन एक्सेल, तो आप एक्सेल में सिंपल फार्मूला की वेराइटी को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए A1 + A2 etc. फार्मूलाज कैन आल्सो इंक्लूड ए कम्बिनेशन ऑफ सेल रेफरेंस एंड नंबर। फॉर एग्जाम्पल, फार्मूला कैन आल्सो इंक्लूड, फार्मूला में रेफरेंसेस के संयोजन या मेल भी शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए C4 5 9 10 asterisk 5 etc. Then we learn creating a simple formula also. creating
ए simple formula. You can see creating a simple formula in book. Let us take an example of calculating a budget using a simple formula and cell references. चलो बजट फार्मूला के सिंपल बजट को और सेल रेफरेंसेस को एग्जाम्पल के साथ देखें. स्टेप फर्स्ट, स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल दैट विल कंटेन द फार्मूला. उस सेल को सेलेक्ट कीजिए जो फार्मूला में शामिल है. स्टेप 2, टाइप द इक्वल साइन. इक्वल साइन को टाइप कीजिए. नोटिस दैट द टेक्स्ट will appear in both the cell and formula bar. ध्यान दीजिए कि टेक्स्ट सेल और फार्मूला बार आपको दिखने लगेगा. स्टेप 3, टाइप द सेल एड्रेस. सेल एड्रेस को टाइप कीजिए ऑफ द सेल. सेल से सेल एड्रेस को टाइप कीजिए. यू वांट टू रेफरेंस फर्स्ट इन द फार्मूला. सबसे पहले आपको फार्मूला में से रेफरेंस को सिलेक्ट करना होगा. ए ब्लू बॉर्डर विल अपीयर अराउंड द रेफरेंसेस सेल. एक ब्लू बॉर्डर, नीले रंग का बॉर्डर रेफरेंसेस सेल के चारों तरफ दिखने लगेगा. स्टेप 4, टाइप द मैथमेटिकल ऑपरेटर यू वांट टू यूज़. जिस मैथमेटिकल ऑपरेटर को आप यूज़ करना चाहते हैं उसे टाइप कीजिए. स्टेप 5, टाइप द सेल एड्रेस. सेल एड्रेस को टाइप कीजिए आप द सेल. सेल से सेल एड्रेस को टाइप कीजिए. यू वांट टू रेफरेंस सेकेंड इन द फार्मूला. सेकेंड फार्मूला में सेल एड्रेस को, सेल से सेल एड्रेस को टाइप कीजिए. ए रेड बॉर्डर विल अपीयर अराउंड द रेफरेंस सेल. रेफरेंस सेल के चारों तरफ रेड कलर का बॉर्डर दिखने लगेगा. एज यू सी इन फिगर, यू अंडरस्टैंड फ्रेशली इन लैब, सो you can only read in book. Step 6, प्रेस एंटर ऑन योर कीबोर्ड. अपने कीबोर्ड पर एंटर बटन को दबाइए. द फार्मूला विल बी कैलकुलेटेड. फार्मूला आपका कैलकुलेटेड कर दिया गया रहता है. एंड द वैल्यू विल बी डिस्प्लेड इन द सेल. और उस कैलकुलेट का, जो कैलकुलेशन आपने किया है उसका वैल्यू, उसका मान सेल में दिखने लगता है. जैसे कि इसमें दिया है बुक में, मंथ बजट रेट दिया है जनवरी 34,000, फरवरी 26,000, टोटल 6,000. ये ऑटोमेटिकली सेल में डिस्प्ले करने लगता है. इफ़ द रिजल्ट ऑफ फार्मूला इज़ टू लार्ज. इफ़ द रिजल्ट ऑफ फार्मूला, यदि फार्मूला का रिजल्ट टू लार्ज, बहुत बड़ा है, टू बी डिस्प्लेड इन द सेल. सेल में दिखे हुए अगर फार्मूला का रिजल्ट अगर बहुत बड़ा आ रहा है तो इट में अपीयर एज पाउंड साइन. तो पाउंड साइन के रूप में आपको दिखने लगेगा इंस्टेड ऑफ वैल्यू. वैल्यू के जगह पाउंड साइन दिखने लगेगा. दिस मीन्स द कॉलम इज नॉट वाइड एनफ टू डिस्प्ले द सेल कंटेंट. इसका मतलब ये हुआ कि सेल में पर्याप्त जगह नहीं है जो आपके रिजल्ट को पूरा दिखा सके. सिंपली इंक्रीज द कॉलम वाइड टू शो द सेल कंटेंट. साधारण तरीके से इस कॉलम को इंक्रीज करके देखा जा सकता है. जब कॉलम को, सेल को हम इंक्रीज करेंगे और बड़ा करेंगे तो यह जो रिजल्ट होगा यह पाउंड साइन में न दिखा के वैल्यू में दिखाएगा और उस सेल में
दिखने लगेगा. So you today learn mathematical operators, cell differences, creating a simple formula. You revision these at home. Next part I will teach you next day. So thank you.